देखिए बरखा, हम तो आपकी पत्रकारिता के हमेशा से बड़े फैन रहे, मैंने कभी कहा नहीं, बल्कि अब मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जब आप दुबई पहुंची तो आपने दुबई में क्या मंजर देखा? क्योंकि दुबई के बारे में कहा जाता है वो एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक हब बन गया है, वहां बड़े बड़े लोग आते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, एक अच्छा डेस्टिनेशन था। लेकिन अब ये कहने में आ रहा, जो हम हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग हैं, लगता है कि वहां काफी तबाही हुई है। तो क्या वाकई में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और क्या मंजर आपने देखा वहां? आशुतोष, तबाही का डेफिनेशन देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि एक वॉर रैविज्ड कोई शहर है, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि सड़क पे कोई नहीं है, सड़क पे ट्रैफिक नहीं है, मॉल में लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन दुबई की जो रात होती है और सुबह के जो कुछ घंटे होते हैं, काफी कॉमन रहता है कि फोन पे एक अलर्ट आता है। वो बीप 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 करके आता है और उस पे फिर लिखा आता है पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट, ऐसा एक अलर्ट आता है। और एक बारी मैं ऐसे एक कार्यक्रम करी थी, शो के बीच में ऐसा टंग 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 करने आ गया और उसमें फिर अलर्ट आता है कि आप खिड़कियों से दूर रहिए, कहीं अंदर आप सिक्योर अपने आप को शेल्टर करिए। खिड़कियों से दूर क्यों? क्योंकि जो ड्रोन इंटरसेप्शन, रॉकेट इंटरसेप्शन हो रहे हैं, वो एक एक डेंजर रहता है कि आप खिड़की के पास रहे तो वो आपको चोट पहुंच सकती है। तो ये अलर्ट जरूर आए हैं। इसमें आप अगर ये महसूस करें कि सब कुछ नॉर्मल है, नहीं, नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। जो लेकिन तबाही है, वो तबाही का डेफिनेशन हमें बदलना पड़ेगा। ज्यादातर, आई वुड से 93% टू 96% तक जो इंटरसेप्शंस हैं, मतलब जो एयर डिफेंस यूएई की है, उन्होंने रोक दिया है ईरान से जो अटैक्स आए हैं। ये भी जानना जरूरी है कि इसराइल से ज्यादा यूएई को टारगेट किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ईरान की जो टैक्टिकल रिस्पॉन्स है उसमें डिटेल समझने के लिए है। जो डैमेज है वो एक इकोनॉमिक डैमेज है। जो ये डैमेज है वो ये डैमेज है कि जो एक ओएसिस कहते हैं ना, कि रेत में ओएसिस, डेजर्ट में ओएसिस, एक ओएसिस, एक इकोनॉमिक ग्लोबल हब क्रिएट किया था, वो ईरान उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। यूएई कहती है कि नहीं, हम जरूर दोबारा उठेंगे, हम रिकवर करेंगे। लेकिन ये जंग कितनी देर चलती है, ये रिकवरी जो है, इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक नॉर्मलसी, वो उस बात पे निर्भर है कि ये जंग कितनी देर चलती है। क्या यहाँ के लोगों में खौफ है दुबई में? दो लोग दहशत में डरे हुए हैं? मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ज्यादातर जो लोग मिले, ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगता मिसाइल पोटेंशियल थ्रेट अपने फोन पे आना, लेकिन जो जो यहाँ के लोग, टूरिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जो जो एमिरेट्स के लोग हैं, वो मीडिया से खास नाराज है। उन्होंने कहा कि आप लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, मतलब नॉट फॉर मी स्पेसिफिकली, उन्होंने मीडिया के बारे में जनरल बात की कि भाई देखिए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे लिए यहाँ पे एक सेंस ऑफ सेफ्टी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, हमारे लिए अथॉरिटीज जितना कर सकती हैं वो कर रही हैं। और दूसरा, मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, ईद का दिन है, यहाँ पे जगह जगह पे दुबई में स्लोगन्स लिखे हैं, वी आर ऑल एमिराटी, हम लोग सब एमिराटी हैं। अब शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम था, रिसर्च करने के बाद पता लगा कि एमिरेट्स में 89% लोग, ऑलमोस्ट 90% एक्सपैट्रिएट्स हैं, बाहर से आए हुए हैं, और सिर्फ 10% लोकल पॉपुलेशन है। तो जब यहाँ की सरकार ये कहती है वी आर ऑल एमिराटी, हम सब यहाँ के लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव नैरेटिव जो कैंपेन चल रहा है, आई थिंक वो लोगों को काफी पसंद आया है। और आई वोंट से कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स पीपल आर कंसर्न्ड, बट उनको बहुत गुस्सा है मीडिया के। वो कहते हैं मीडिया इज क्रिएटिंग पैनिक। तो हमें भी बहुत ध्यान से इस पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और करने की कोशिश कर रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.